हेलो एवरीवन, दिस इज़ मुकेश। तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल में जिसका नाम है फिजिक्स तड़का। तो खैर आज अपने डिस्कस करने वाले हैं एमएससी जो फ्रेशर स्टूडेंट है, एमएससी जो प्रीवियस ईयर के स्टूडेंट है जो अपनी एमएससी स्टार्ट कर रहे हैं, वो सीएसआर नेट जेआरएफ के लिए कैसे प्रिपेयर करें। मैंने एक वीडियो बनाई थी हाउ टू स्टार्ट योर प्रिपरेशन फॉर सीएसआर नेट जेआरएफ फिजिक्स। वहाँ पे मैंने डिस्कस भी किया था। जो एमएससी स्टार्ट कर रहे हैं उनके लिए एक अलग वीडियो होगी, वो वीडियो मैं आज बना रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो देखो एमएससी की यदि बात करते हैं, अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में एमएससी का अलग अलग पैटर्न होता है। सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ की बात करें सेमेस्टर सिस्टम चलता है, स्टेट यूनिवर्सिटी लोकल यूनिवर्सिटी की बात करें वहाँ पे एनुअल सिस्टम चलता है। तो अलग अलग पैटर्न है सभी की एमएससी का, ठीक है। तो काफ़ी वेराइटीज़ है एमएससी में। तो मैं तुम्हें एक रफ आइडिया दूंगा, एक आइडिया दूंगा तुम्हारी एमएससी में यदि एनुअल बेसिस पे है तो तुम्हें क्या करना चाहिए, यदि तुम्हारी एमएससी में सेमेस्टर बेसिस है तो तुम्हें क्या करना चाहिए, और कैसे तैयारी करनी है अपनी, कैसे नोट्स बनाने हैं, क्या करना है, कैसे पढ़ना है, इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। और तुम स्टार्ट कर रहे हो, तुम्हारे पास में इनफ टाइम है, 2 साल तुम्हारे एमएससी के आराम से, 2 साल में तुम बहुत अच्छी प्रिपरेशन कर सकते हो। तो तुम्हें क्या फॉलो करना चाहिए, तुम्हें ये तो है नहीं भाई 6 महीने में नेट जेआरएफ का एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है, तुम्हारे पास में 2 साल है। तो कैसे तुम अच्छे से अपनी नॉलेज को इन्हेंस कर सकते हो, ठीक है। ये भी मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखी है, सेल्फ करनी चाहिए, कोचिंग करनी चाहिए। यदि तुम्हें कोचिंग करनी चाहिए तो क्यों कोचिंग करनी चाहिए, सेल्फ करनी चाहिए तो क्यों सेल्फ करनी चाहिए, वो वीडियो का जो लिंक है तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो यहाँ पे बात करते हैं बिना टाइम लिए हुए, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे अपने इसमें। देखो जो एमएससी, यहाँ पे 2 टाइप की एमएससी है हमारे पास में, एमएससी ईयरली बेसिस, एनुअल बेसिस, जहाँ पे एनुअल एग्जाम होते हैं, 2 ही एग्जाम होते हैं पूरी एमएससी में, ठीक है। फाइनल एग्जाम होते हैं, मतलब 2 बार ही एग्जाम होते हैं, प्रीवियस ईयर के और फाइनल ईयर के। और एमएससी कुछ यूनिवर्सिटीज़ है जैसे सेंट्रल यूनिवर्सिटी, वहाँ पे सेमेस्टर सिस्टम चलता है, टोटल 4 सेमेस्टर होंगे और 4 बार उनके एग्जाम होंगे। तो देखो यदि हम सीएसआर नेट की बात करें, सीएसआर नेट जेआरएफ की बात करें, तो लगभग 60% जो सिलेबस है सीएसआर नेट का वो एमएससी का सिलेबस है, एडवांस सिलेबस है, ठीक है। तो टोटल 9 पेपर है हमारे पास सीएसआर नेट जेआरएफ फिजिक्स में। क्वांटम मैकेनिक्स है सबसे इंपॉर्टेंट है, जो हर जगह चलता है एमएससी में, ठीक है, और प्रीवियस ईयर में चलता है। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पेपर है वो क्वांटम मैकेनिक्स है, ठीक है। उसके बाद में मैथमेटिकल फिजिक्स है, क्लासिकल मैकेनिक्स, ईएमटी, थर्मोस्टैट्स, एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स, न्यूक्लियर फिजिक्स, सॉलिड स्टेट एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। ये 9 पेपर है टोटल जिसको सीएसआईआर नेट जेआरएफ है वो कवर करता है। अब देखो यहाँ पे हम अलग अलग बात करेंगे दोनों केसेस में। यदि एमएससी तुम्हारी एनुअल बेसिस है तो क्या करना चाहिए, एमएससी सेमेस्टर बेसिस है तो क्या करना चाहिए। तो बात करते हैं सबसे पहले एमएससी एनुअल बेसिस के लिए। जो एमएससी एनुअल बेसिस है, जिन्होंने एडमिशन लिया हुआ है एमएससी एनुअल बेसिस कर रहे हैं, तो सबसे पहले क्या करना है, तुम्हें सीएसआईआर नेट जेआरएफ का सिलेबस डाउनलोड करना है साइट से, ठीक है। सबसे पहले सिलेबस डाउनलोड करो, अपनी एमएससी का भी सिलेबस डाउनलोड करो और सीएसआईआर नेट जेआरएफ का भी सिलेबस डाउनलोड करो। अब देखो यदि तुम्हारे एनुअल बेसिस है तो तुम्हारे 1 साल में टोटल 4 ही पेपर पढ़ने होते हैं, मोस्टली 4 पेपर होते हैं, कई जगह 5 भी होते हैं, वो तुम्हें अपने सिलेबस में पता लग जाएगा। तो मैक्सिमम हम कह सकते हैं टोटल 4 या 5 पेपर होंगे। उन पेपर को मैच करो, इनमें से कौन कौन से पेपर मैच हो रहे हैं। ये जो 9 पेपर है इनमें से कौन कौन से जो 4 पेपर है वो तुम्हारे मैच हो रहे हैं, और चारों पेपर मैच होंगे लगभग। कई हो सकता है फर्स्ट ईयर में तुम्हारे पास क्वांटम तो होगी होगी, हो सकता है मैथमेटिकल ना हो, ठीक है। मैथमेटिकल की जगह कोई और पेपर हो, मैथमेटिकल तुम्हारा सेकंड ईयर में हो, ठीक है। ऐसा वेरिएशन चलता रहता है। न्यूक्लियर फिजिक्स हो सकता है तुम्हारे सेकंड ईयर में हो, फर्स्ट ईयर में न्यूक्लियर फिजिक्स ना हो। तो जो 4 या 5 पेपर कौन से हैं उनको तुम पिक करो एक बार, जो तुम एमएससी में पढ़ रहे हो साथ में, ठीक है। जो एमएससी के दौरान जो तुम एमएससी में पढ़ रहे हो साथ में, और एमएससी के दौरान जो तुम एग्ज़ाम देना चाहते हो, एमएससी की जो एग्ज़ाम दोगे 4 पेपर होंगे तुम्हारे, उन 4 पेपर को तुम पिक करो। अब उन 4 पेपर को देखो उनका सिलेबस क्या है, ठीक है। क्योंकि देखो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, एमएससी में भी यार 60% बना लेना, ठीक है। एमएससी में भी 60% बनाने जरूरी है, तो इतना ज़्यादा लाइटली मत लेना, अच्छे से एग्ज़ाम देना ताकि 60% बन जाए। आगे जाके तुम्हारे पास अपॉर्चुनिटीज़ है वो कम ना हो। ऐसा ना हो भाई 60% ना होने की वजह से मैं यहाँ पे अप्लाई नहीं कर पा रहा, ऐसी चीज़ ना हो। तो थोड़ी सी मेहनत कर लेना। नेट का एग्ज़ाम, थोड़ा सा नेट की तरफ कम फोकस कर देना, अपने जो एग्ज़ाम है एमएससी के एग्ज़ाम है उन पे थोड़ा सा ज़्यादा फोकस कर लेना। 4 पेपर तो ये है तुम्हारे पास में, इन 4 के अलावा 2 एक्स्ट्रा पेपर तुम्हें और करने हैं। यदि तुम एमएससी फर्स्ट ईयर में नेट का एग्ज़ाम देना चाहते हो तो 4 पेपर तो जो तुम एमएससी में पढ़ोगे वो करने हैं, और 2 एक्स्ट्रा पेपर करने हैं। और कैसे करने हैं, कहाँ से करने हैं, स्टैंडर्ड बुक फॉलो करनी है। और कौन सी बुक फॉलो करनी है हर एक पेपर के लिए, इसके लिए मैंने एक अलग वीडियो बनाई हुई है, इसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में तुम्हें
मिल जाएगा। मान लो तुम्हारे पास में, एक एग्जांपल ले लेते हैं, तुम्हारे तुम्हारे जो एमएससी के फर्स्ट ईयर में तुम्हारे पास में 4 पेपर है जो तुम एमएससी में जो तुम पढ़ रहे हो, ठीक है। क्वांटम मैकेनिक्स है, न्यूक्लियर फिजिक्स है, क्लासिकल मैकेनिक्स है, मैथमेटिकल फिजिक्स है, ये 4 पेपर तुम पढ़ रहे हो, ठीक है। इनके अलावा 2 एक्स्ट्रा पेपर करो। इनके अलावा मान लो ईएमटी नहीं है तो ईएमटी, लगभग ईएमटी का जो पोर्शन है वो बीएससी वाला है, बीएससी वाली ईएमटी तुम कंप्लीट करो डीजे ग्रिफिथ से। बुक कौन सी फॉलो करनी है उसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। रेडिएशन जो पोर्शन है ईएमटी का वो एमएससी लेवल का है, ठीक है। उसके लिए भी तुम ग्रिफिथ या सत्यप्रकाश वगैरह फॉलो कर सकते हो। यदि तुम्हारा ईएमटी चल रहा है सब्जेक्ट में, ठीक है, फिर तो कोई दिक्कत नहीं है। यदि नहीं चल रहा तो उसको कवर करो। 2 एक्स्ट्रा पेपर तुम्हें यहाँ पे करने हैं। 4 पेपर तो या 5 पेपर तो तुम्हारे वो होंगे जो एमएससी में चल रहे होंगे, ठीक है। उनका सिलेबस डाउनलोड करो और उनको किन बुक से पढ़ना है वो बुक मैंने ऑलरेडी जो वीडियो बना रखी है, ताकि वो तुम्हारे नेट के लिए भी हेल्पफुल हो और तुम्हारे एमएससी के लिए भी हेल्पफुल हो। इसके अलावा 2 एक्स्ट्रा पेपर तुम कोई भी कर सकते हो, एटॉमिक एंड मोलिकुलर फिजिक्स ईएमटी, वो अकॉर्डिंग टू तुम्हारे जो सिलेबस है। यदि तुम्हारे पास में एटॉमिक यहाँ पे तुम पढ़ रहे हो तो न्यूक्लियर फिजिक्स नहीं पढ़ रहे तो न्यूक्लियर फिजिक्स को एक्स्ट्रा कर लो। तो टोटल 6 पेपर तुम्हें एमएससी प्रीवियस में तुम्हें कंप्लीट करने हैं। 4 तो तुम एमएससी में ही करोगे, इसके अलावा 2 एक्स्ट्रा पेपर भी तुम्हें यहाँ पे कंप्लीट करने हैं। वो चाहिए वीडियो देख के करो, यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियो मिल जाएगी, कैसे भी तुम कंप्लीट करो उनको, ठीक है। बहुत सारे लेक्चर मिल जाएंगे या बुक से पढ़ो, कैसे भी कंप्लीट करो। इसके साथ में तुम्हें क्या करना है, इसके जो पीवाईक्यू है, नेट के एग्ज़ाम के जो भी पीवाईक्यू है वो यहाँ पे तुम्हें ज़रूर करने हैं। पीवाईक्यू ट्राई करो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के डाउनलोड करो विद सॉल्यूशन, उनको अच्छे से ट्राई करो 2 से 3 बार। ये काम तुम्हें करना है जो एमएससी, जिनके एमएससी एनुअल बेसिस है, एनुअल बेसिस पे एग्जाम होंगे, ठीक है। तो इससे तुम्हारा क्या होगा, इससे ये जो तुम्हारे पेपर है 4 पेपर जो एमएससी के पेपर है, इनकी भी तैयारी काफ़ी अच्छे से हो जाएगी तुम्हारी, इनमें भी तुम्हारा स्कोर बढ़ेगा, इसके साथ में तुम्हारे नेट की भी तैयारी हो जाएगी। अब देखो जो एमएससी में जो एग्ज़ाम पैटर्न होता है वो लगभग सब्जेक्टिव पैटर्न होता है। वहाँ पे हमें लिखना होगा सब कुछ, डेरिवेशन वगैरह लिखने होंगे, उस वजह से हमें नंबर मिलते हैं। लेकिन तुम उस हिसाब से थोड़ा सा उसके अलावा थोड़ा सा क्वेश्चन पे भी फोकस करना। जो स्टैंडर्ड बुक है इसके क्वेश्चन कर सकते हो और पीवाईक्यू क्वेश्चन कर सकते हो, इन पे थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट दे देना, ठीक है। डेरिवेशन तो तुम करोगे, थ्योरी कंप्लीट पढ़ोगे, उसके अलावा जो बुक के स्टैंडर्ड बुक के क्वेश्चन है, जो सोल्ड क्वेश्चन है, सिर्फ वही कह रहा हूँ, अनसोल्ड क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं, सोल्ड क्वेश्चन कर लेना और पीवाईक्यू यहाँ पे सॉल्व कर लेना, ठीक है। और 2 एक्स्ट्रा पेपर तुम्हें करने हैं। तुम्हें थोड़ा सा लॉस है एनुअल बेसिस पे, जो एमएससी कर रहे हैं उनको थोड़ा सा लॉस है, क्योंकि जो नंबर ऑफ पेपर्स है वो कम पढ़ने को मिलते हैं, सिलेबस कम पढ़ने को मिलता है, तो थोड़ा सा कहीं ना कहीं लॉस हो जाता है। लेकिन जहाँ सेमेस्टर चलता है वो कहीं ना कहीं फ़ायदे में रहते हैं। लेकिन तुम्हारे पास में काफ़ी ज़्यादा टाइम भी है, 1 साल में तुम्हारे एक ही बार एग्ज़ाम होंगे एमएससी के, तो तुम्हारे पास में इनफ टाइम है, तो उस टाइम का यूज़ करो अच्छे से और उस टाइम को नेट की प्रिपरेशन के लिए लगा दो, ठीक है। अब बात करते हैं ऐसे स्टूडेंट जिनकी जो एमएससी है वो सेमेस्टर बेसिस है, सेमेस्टर सिस्टम जहाँ पे चल रहा है। 2 सेमेस्टर होंगे तुम्हारे, फर्स्ट सेमेस्टर होगा और सेकंड सेमेस्टर होगा। 2 सेमेस्टर होंगे, हर एक सेमेस्टर में तुम्हारे 4 पेपर होंगे। यही पैटर्न होता है लगभग यूनिवर्सिटीज़ में, 4 जो सब्जेक्ट है वो जो सेकंड सेमेस्टर उसमें भी 4 पेपर होंगे, फर्स्ट सेमेस्टर में भी 4 पेपर होंगे तुम्हारे पास में। टोटल लगभग जो नेट का सिलेबस है उसमें 6 से 7 पेपर तुम्हारे फर्स्ट ईयर में ही कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। जो हमने 9 पेपर यहाँ पे लिखे हैं, यहाँ पे 6 से 7 पेपर यहाँ पे कंप्लीट हो जाएंगे। लेकिन जो तुम एमएससी में जो पेपर पढ़ोगे वहाँ पे जो सिलेबस तुम्हें मेंशन होगा, जो तुम्हारा एमएससी का जो पैटर्न होगा, एमएससी का जो सिलेबस होगा, उस सिलेबस वहाँ थोड़ा सिलेबस नेट से थोड़ा सा हटके भी हो सकता है। तो तुम्हें सबसे पहले क्या करना है, दोनों सिलेबस डाउनलोड करने हैं। नेट का सिलेबस भी डाउनलोड करना है तुम्हें, एमएससी का सिलेबस भी डाउनलोड करना है, और तुम्हें देखना है भाई कौन से टॉपिक मैच कर रहे हैं, कौन से नहीं कर रहे, ठीक है। ये नेट के लिए है या नहीं है। जो तुम एमएससी में पढ़ रहे हो, देखो परसेंट बनाने के लिए एमएससी के टॉपिक तुम्हें कवर करने पड़ेंगे, चाहे वो नेट में हो या ना हो, ठीक है। लेकिन तुम्हें कवर, जैसे डिटेक्टर वगैरह पूछ लिया जाता है, डिटेक्टर नेट में इतना ज़्यादा नहीं पूछा जाता, लेकिन डिटेक्टर यहाँ पे डिटेल में अपने पढ़ते हैं, डेरिवेशन वगैरह न्यूक्लियर फिजिक्स के अंदर, लेकिन नेट में अपने डिटेक्टर इतना ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ते, ठीक है। तो वो तुम्हें तो करने ही पड़ेंगे ना, लेकिन नेट पे इतना ज़्यादा उसको फोकस करने की ज़रूरत नहीं है। तो वो नेट का सिलेबस डाउनलोड कर लेना और अपनी एमएससी का सिलेबस डाउनलोड कर लेना, वहाँ से तुम्हें आइडिया लग जाएगा कि मुझे क्वेश्चन कौन से टॉपिक के प्रैक्टिस करने हैं, ठीक है। थ्योरी तो तुम करोगे सभी की, एमएससी में जो तुम्हारे सब्जेक्ट है उनकी थ्योरी तो तुम करोगे, लेकिन क्वेश्चन में जो कौन से टॉपिक के प्रैक्टिस करने हैं वो तुम्हें एक आइडिया लग जाएगा,
ठीक है। और PYQ तुम देखोगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखोगे, तो वहाँ से भी एक तुम्हें थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा यहाँ पे। तो तुम काफ़ी ज़्यादा जो MSc जहाँ पे सेमेस्टर बेसिस है, वहाँ पे लगभग तुम MSc प्रीवियस में अपना लगभग 6 से 7 पेपर, मिनिमम 6 से 7 पेपर तुम यहाँ पे कवर कर लेते हो जो नेट का सिलेबस है। ठीक है। अब टॉपिक वहाँ पे कंप्लीट कवर नहीं होते, टॉपिक तुम्हें कुछ एक्स्ट्रा भी करने पड़ेंगे। जो BSc के टॉपिक है अपनों ने, जो एडवांस लेवल के टॉपिक है वो तो अपने MSc में कर लेंगे, लेकिन जो BSc के टॉपिक है वो तुम्हें यहाँ पे कवर करने पड़ेंगे साथ में। ठीक है। जो BSc की स्टैंडर्ड बुक है वो फॉलो कर सकते हो, और अलग अलग मैंने बुक भी बताई है कौन सी तुम्हें बुक फॉलो करनी है। ठीक है। उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। स्टैंडर्ड बुक्स है उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सिलेबस डाउनलोड करो, दोनों का मैच करो, टॉपिक कौन से हैं, कौन से नेट के टॉपिक का कौन से नहीं है। ठीक है। जो नेट में टॉपिक और तुम्हारे MSc में भी उनके क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करो साथ साथ में। कौन से क्वेश्चन कर सकते हो, स्टैंडर्ड बुक के क्वेश्चन कर सकते हो, सोल्ड क्वेश्चन कर सकते हो, इसके अलावा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी तुम कर सकते हो, PYQ क्वेश्चन भी यहाँ पे कर सकते हो विद सॉल्यूशन। तुम्हें बहुत सारी साइट है जहाँ पे विद सॉल्यूशन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यहाँ पे मिल जाएंगे। और कैसे पढ़ना है उसके लिए मैंने वीडियो भी बना रखी है, CSIR नेट JRF के लिए पढ़ना कैसे, फिर भी मैं बता देता हूँ कैसे पढ़ना है, हाउ टू स्टडी। अब देखो, कोचिंग करनी है सेल्फ करनी, उसके लिए भी मैंने एक अलग वीडियो बना रखी है, उसका लिंक भी तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है। यदि तुम कोचिंग करना चाहते हो फिर तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। कोचिंग ज्वाइन कर लो यदि तुम्हें लग रहा है हमें कोचिंग ज्वाइन करनी चाहिए। और जो सेल्फ करना चाहते हैं, यदि सेल्फ करना चाहते हो तो कैसे सेल्फ करना है, तुम्हारे पास में दो ही मीडियम हो सकते हैं, या तो बुक से कर सकते हो या वीडियो से कर सकते हो। ठीक है। यदि बुक से नहीं समझ आ रहा तो वीडियो देखो, बहुत सारे चैनल है, मेरे चैनल पे भी काफ़ी वीडियोस अपलोडेड है। तुम्हें लगभग मोस्टली जो काफ़ी तुम्हें सिलेबस यहाँ पे मिल जाएगा, लगभग 40-50% सिलेबस यहाँ पे मिल जाएगा तुम्हें। ठीक है। बस तुम्हें मेहनत करनी आनी चाहिए थोड़ी सी। और जो PYQ क्वेश्चन है वो तुम्हें यहाँ पे सॉल्व करने हैं, बुक के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ठीक है। मान लो तुम MSc कर रहे हो और MSc में तुम क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ रहे हो। एक एग्जांपल दे देता हूँ तुम्हें, MSc में तुम्हारे क्वांटम मैकेनिक्स और क्वांटम मैकेनिक्स तुम पढ़ रहे हो। क्वांटम मैकेनिक्स के लिए मोस्टली जेटली फॉलो की जाती है। MSc में सभी यूनिवर्सिटी में लगभग जेटली फॉलो होती है, कई जगह सत्यप्रकाश वगैरह ये बुक्स भी चलती है, पर तुम्हें कौन सी फॉलो करनी है, जेटली फॉलो करनी है तुम्हें। तुम्हारे जो MSc में सत्यप्रकाश चलती हो, लेकिन तुम्हें जेटली फॉलो करनी है। जेटली फॉलो करोगे, इससे क्या होगा, तुम्हारा नेट के लिए भी अच्छा हो जाएगा और MSc के लिए तो अच्छा होगा ही होगा तुम्हारे लिए। ठीक है। जेटली फॉलो करोगे, जेटली के जो सोल्ड क्वेश्चन है वो करोगे, इसके अलावा PYQ क्वेश्चन भी साथ साथ में करोगे, क्योंकि तुम्हारे टॉपिक पढ़े होंगे तो साथ साथ में इसके क्वेश्चन भी हो जाएंगे। फिर PYQ करने से पता लग जाएगा किस लेवल के क्वेश्चन आते हैं, तो साथ साथ में वो काम हो जाएगा तुम्हारा। ठीक है। MSc के साथ साथ में वो तुम्हारी नेट की भी तैयारी साथ साथ में होने लग जाएगी, तुम्हारी क्वेश्चन प्रैक्टिस होने लग जाएगी, तुम्हारे अंदर एक कॉन्फिडेंस होगा। तुम्हें MSc के बाद में अब स्टार्ट नहीं करना होगा, भाई MSc कंप्लीट हो गया मैं नेट के लिए पढ़ना स्टार्ट करता हूँ। ठीक है। वो काफ़ी टाइम लग जाता है, तो साथ साथ में फोकस करो तो ज़्यादा अच्छा है। ठीक है। बुक के क्वेश्चन सॉल्व करने और PYQ क्वेश्चन यहाँ पे तुम्हें सॉल्व करने हैं। कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ने का तरीका है जिससे एक एफिशिएंट वे में हम पढ़ सकें, जितना हम इनपुट दें उतना आउटपुट भी निकले। ऐसा ना हो भाई हमने आज पढ़ लिया, 6 महीने बाद हमें पता ही नहीं हमने क्या पढ़ा था, वो सब भूल गए, वो सब साफ हो गया, कहाँ लिखा था कहाँ नहीं लिखा था। तो एक एफिशिएंट जो तरीका है क्या है पढ़ने का, तुम्हारे पास में 2 नोटबुक होनी चाहिए, एक रफ नोटबुक होगी, एक फेयर नोटबुक होगी। है मैंने ऑलरेडी पहले भी बताया है। रफ नोटबुक में तो तुम क्या करोगे, जो भी तुम टॉपिक पढ़ रहे हो उस टॉपिक को समझोगे, उस टॉपिक को लिखोगे, कौन सा टॉपिक पढ़ा है उसको अच्छे से समझो, वीडियो देख के पढ़ रहे हो, बुक से पढ़ रहे हो, उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स वगैरह जो भी इस टॉपिक में उसको लिखो, उसके साथ में उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। फिर उसके बाद में जब ये सब चीज़ें कर लोगे किसी टॉपिक से रिलेटेड, उसके बाद में जो भी वहाँ से निकला आउटपुट, उसका क्या कॉन्सेप्ट था उस टॉपिक का उसको लिखो, उसका क्या फॉर्मूला था। मान लो तुम एटॉमिक क्वांटम मैकेनिक्स का फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट या क्वांटम मैकेनिक्स का ब्लैक बॉडी रेडिएशन टॉपिक पढ़ रहे हो, ब्लैक बॉडी रेडिएशन के तुमने क्वेश्चन कर लिए, और ब्लैक बॉडी रेडिएशन के तुमने टॉपिक भी तुमने अच्छे से समझ लिया, उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस भी तुमने कर लिए। उसके बाद में क्या कॉन्सेप्ट था, फॉर्मूले लिखो, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, क्वेश्चन करते वक्त कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स निकले, कौन कौन से इंपॉर्टेंट वैल्यूज निकली जो काफ़ी यूज़ हो रही है क्वेश्चन में, वो जब क्वेश्चन करोगे तुम्हें ऑलरेडी पता लग जाएगा। और उसके साथ में फिर तुम्हारे पास में ये जब एक नोटबुक बन जाएगी यहाँ पे, और उसकी बार बार रिवीजन करते रहो। ठीक है। जितना हो सके उसको बार बार रिवाइज करते रहो। ये पढ़ने का तरीका है, ये ऑलरेडी मैंने अपनी काफ़ी वीडियोस में पहले से भी बताया हुआ है। ठीक है। इस टाइप से तुम्हें पढ़ना है। तो ये हमारे पास में कुछ जो टिप्स है जो मैंने दी है, एग्जैक्ट नहीं बता सकता। देखो एग्जैक्ट MSc में तुम्हारे कौन से 4 पेपर है उसके बेसिस पे मैं बताऊंगा तुम्हें एक्स्ट्रा 2 कौन से करने हैं,
और उन चारों को अच्छे से कैसे करना। देखो मान लो तुम एमएससी में मान लो ये कुछ पेपर पढ़ रहे हो, मान लो जैसे एमएससी है तुम्हारे पास में, एमएससी एनुअल बेसिस है और 4 पेपर तुम पढ़ रहे हो एमएससी में। इन चारों पेपर में तुम्हें क्या करना है, स्टैंडर्ड बुक फॉलो करनी है सबसे पहले। ठीक है, स्टैंडर्ड बुक का जो लिंक है कौन सी किस सब्जेक्ट की फॉलो करनी है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसके साथ में तुम्हें पीवाईक्यू क्वेश्चन करने हैं और बुक के क्वेश्चन यहाँ पे तुम्हें करने हैं, सोल्व करने हैं। ठीक है, खुद करके देखने। और जो सेकंड नोटबुक है इसमें कॉन्सेप्ट लिखोगे, फॉर्मूला लिखोगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखोगे और इसको बार बार रिवाइज करोगे। 4 पेपर तुमने कर लिए, 2 पेपर यहाँ पे तुम एक्स्ट्रा कर लो। ठीक है, 2 पेपर एक्स्ट्रा जो तुमने इन चारों के अलावा कोई भी 2 पेपर एक्स्ट्रा तुम कर सकते हो, तो लगभग तुम्हारा इतना हो जाएगा कि तुम नेट जेआरएफ में एक अच्छी रैंक ले सकते हो, इतना आराम से तुम्हारा। और कितना सिलेबस पढ़ना है, कितना नहीं पढ़ना, किस हिसाब से पढ़ना है, उसके लिए बहुत सारी वीडियो बना रखी है मैंने। हाउ टू स्टार्ट योर प्रिपरेशन वो वीडियो बना रखी है। ठीक है, वो धीरे धीरे जब तुम एमएससी करोगे तो तुम्हें आइडिया होने लग जाएगा तुम्हें। ठीक है, तो ये एक थोड़ा पैटर्न था, एक थोड़ी सी टिप्स थी। आई होप ये तुम्हारे लिए यूजफुल है। फिर भी कोई कन्फ्यूज़न हो कमेंट कर सकते हो। इसके अलावा तुम टेलीग्राम ग्रुप वगैरह ज्वाइन कर सकते हो, फिजिक्स तड़का नाम से अपना टेलीग्राम ग्रुप है, वो ज्वाइन कर सकते हो। चैनल है, उस पर तुम मैसेज नहीं कर सकते, उस पर जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होगी वो तुम्हें वहाँ से मिलती रहेगी। डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हो। और एमएससी में अभी एडमिशन लिया सर, मेरे 4 पेपर है, मुझे 2 एक्स्ट्रा पेपर कौन से करने चाहिए, ठीक है, मुझे मैसेज डाल सकते हो। मैं जब भी टाइम होगा उनका मैसेज का ज़रूर रिप्लाई करूँगा तुम्हें। ठीक है, तो कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। देखो स्टार्ट करोगे तो लोगों से आगे रहोगे। तुम ये सोचोगे अभी तो एमएससी में एडमिशन लिया, अभी मज़े करते हैं, अभी एमएससी चल रही है अपनी, एमएससी के बाद में सोचेंगे नेट क्वालिफाई करना। ठीक है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा टाइम हो जाता है, उस टाइम पे फिर प्रेशर होता है हमारे पास। जब एमएससी कंप्लीट हो जाती है हमारी, एमएससी कंप्लीट होने के बाद में हम अपने ड्रॉप ले लेते हैं, वो एक कहीं ना कहीं प्रेशर होता है हमारे पास में कि टाइम वेस्ट हो रहा है, टाइम जा रहा है, नेट का एग्ज़ाम भी नहीं क्वालिफाई हुआ। तो एमएससी के साथ साथ में यदि क्वालिफाई हो जाता है तो काफ़ी अच्छा है तुम्हारे लिए। और यही गेट के लिए सिलेबस, सेम गेट के लिए ही सिलेबस है। बाकी बार्क वगैरह, टीफर वगैरह जो भी एग्ज़ाम, जस्ट वगैरह के एग्ज़ाम होंगे वो क्वालिफाई हो जाएंगे यदि ये सिलेबस तुम आराम से कवर करते हो, तो कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। तो फिर भी कोई डाउट हो तो तुम कमेंट कर सकते हो, बाकी डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हो। बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, जो भी एमएससी, जिन्होंने भी एमएससी अभी स्टार्ट की है, एमएससी में एडमिशन लिया है और जो सीएसआई नेट जेआरएफ को या गेट के एग्ज़ाम को टारगेट कर रहे हैं, उनको ज़रूर शेयर कर देना।